हाँ जी स्टूडेंट्स, सो मैं हूँ सी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट 4 में है एंड वी आर गोइंग टू वाइंड दिस यूनिट अप। आज के क्लास में क्या होने वाला है सर? पहले मोड से रिलेटेड बातचीत होने वाली है और सेंट्रल टेंडेंसी से हाल फिलहाल में जितने पीवाईक्यूज आए हैं, आरटीपीज हैं, एमटीपीज हैं, वो हम लोग आज के क्लास में सॉल्व कर देने वाले हैं, क्योंकि मोड खत्म होने के साथ साथ सेंट्रल टेंडेंसी के हर एस्पेक्ट खत्म हो चुके होंगे। राइट सर, वी डू अंडरस्टैंड दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा सब, क्लास ध्यान दीजिए मोड पर। ओके एवरीवन, मोड पर ध्यान दीजिएगा। ओके देखिए, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज का बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज या रॉ डेटा का हम लोगों ने मोड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। रॉ डेटा में मोड क्या था, जैसे ये एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट क्लास में कि 5 यहां पर 2 बार ऑकर हो रहा है। जो नंबर या जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार ऑकर हो रही है उसको अपने मोड कहा करते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। बट सर, आप मोड कैसे निकालोगे? आप मोड कैसे निकालोगे अगर आप बात कर रहा है एक डेटा का विच इज ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज? ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज पहले आप लोग के पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, जरा देख लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि मोड उसका निकलने वाला किस प्रकार है। इधर देखिए, मोड इज इक्वल्स टू, कंटिन्यूअस सीरीज का मोड बता रहा हूं। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज का मोड बता रहा हूं। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास बाई 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास इनटू क्लास इंटरवल। आई नो, सुनने में और देखने में ये जरा टफ साउंड लगता है कि क्या ये लिखा हुआ है, सर ने क्या बोल दिया है, राइट? बट चलिए एक कॉपी में क्वेश्चन लिखिए। अब एवरीबॉडी कॉपी में क्वेश्चन लिखिए जिससे प्रैक्टिस हो जाए मोड निकालने का आप सभी को। ठीक है, आ जाइए, ये क्वेश्चन कर लीजिए, कंप्यूट द मोड, कंप्यूट द मोड। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, कंप्यूट द मोड, फटाक से एवरीवन। कंप्यूट द मोड, नोट दिस डाउन, फिर बात करता हूं। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो इधर पे क्लास, सबसे पहले अगर मोड का कंप्यूटेशन है, आप लोगों ने एक चीज याद रखना है, यहां पे भी इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज है क्योंकि ब्रेक है, 369 है फिर 370 है, और हमने कहा था कोई भी कंप्यूटेशन में आपको एक्सक्लूसिव सीरीज ही यूज करना है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज सोचने के लिए आप ऐसे सोच सकता है, 349.5 टू 369.5। आई होप आपको याद होगा, लेसर वैल्यू से लेस करो, अपर वैल्यू में ऐड करो 0.5। ठीक है, वैसे ही 369.5 से लेकर 389.5, फिर 389.5 से लेकर 409.5, 409.5 से लेकर 429.5, 429.5 से लेकर 449.5, 449.5 से लेकर 469.5
एंड 469.5 से लेकर 489.5। गेम ओवर। लिख लिया आप लोगों ने इतना बात? राइट सर, बात लिख लिया। अब सबसे पहले आप लोग को ढूंढना होता है मॉडल क्लास। क्लास हम लोगों को सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है बताइए? मॉडल क्लास। सो बच्चे, अगर मॉडल क्लास का बात करें, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो है मॉडल क्लास। वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो है मॉडल क्लास। तो आप देखिए किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? 82। तो जब 82 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जब 82 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जब 82 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका क्या हो गया बताइए? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया। अब मोड इक्वल्स टू, अब आप लोगों को समझ आएगा व्हाट दैट फॉर्मूला एक्चुअली मेंट। उस फॉर्मूला का असल में मतलब क्या था, अब समझ आएगा। देखिए, लोअर क्लास इंटरवल, क्या बोला मैं? लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर इंटरवल क्या है? 409.5। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास प्लस, अब ध्यान दीजिए, इस याद रखिएगा, मोड निकालते वक्त क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आगे बढ़ता हूं। प्लस लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास विच इज हाउ मच? 82 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास यानी कि 58 बाई 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी कि 2 इंटू 82 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास यानी कि 58 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास यानी कि 65 इंटू, अब इंटू क्लास इंटरवल, मतलब 409.5 से 429.5 20 का गैप है, तो इंटू 20। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। बस अब आप लोग कर लीजिए, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 82 माइनस 58 आप लोगों को पता है कितना होता है? 24 होता है। इज दैट करेक्ट क्लास? सो यहां पर देखिए मैं 24 लिख दिया, माई बाई 2 इंटू 82 माइनस 2 इंटू 82 माइनस 58 माइनस 65। 41 आ रहा है क्या? यस सर, इंटू 20। तो क्लास, अब अगर आप 24 इंटू 20 बाई 41 कर रहे हो और उसमें ऐड करते हो 409.5, यू आर गेटिंग 421.207। क्या? 421.207, 421.207 टाइप्स आ रहा है, जी की बिल्कुल सही आंसर है 421.207। चेक कर लो, यस और नो। ठीक है क्या? समझ आ गया? राइट सर, अंडरस्टूड है क्लास? वैल्यूज प्लॉट कर लीजिए एंड सॉल्व इट एवरीवन। डन है? ओके क्लास, अब बारी है कुछ इंटरेस्टिंग की और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की। ये तो बेसिक डेटा था। आप लोग देखो, अब आपको मीन मीडियन मोड सब आता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इधर देखो, मोड की प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो पीवाईक्यू, इस प्रॉपर्टी पर पीवाईक्यूज आया है, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। लिख लो एम्पेरिकल, अच्छा लिखा हुआ ये यहां पर एम्पेरिकल रिलेशन, इसे बोलते हैं एम्पेरिकल रिलेशन। ये रिलेशन कब ट्रू है? फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे पता आप लोग क्या बोलेंगे, ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कब ट्रू है? कब ट्रू है? फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। किताब में ही लिखिएगा, एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल तक पहुंचने तक जब आप रिवाइज करोगे, किताब से ही करोगे, तो किताब में ही लिखिएगा ट्रू फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ट्रू फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर, ये मॉडरेटली
स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? ये मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? देखिए देखिए क्लास, देखिए, एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बोलिए आप लोग? एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लास ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसमें मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मीन, मीडियन, मोड एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, पर दोनों एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के आसपास है, बहुत दूर दूर नहीं है। और हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन कहीं, मीडियन कहीं, मोड कहीं। सर समझ आता है बातचीत? सर बातचीत समझ में आता है। तो ये एक बात है जो आपने ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है? मोड इज इक्वल्स टू, बोलिए, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हो गया मोड। सही है सर, मोड हो गया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑल राइट, एंड आगे बढ़, अच्छा लिखा हुआ है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे एक और प्रॉपर्टी है, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। लिख लीजिएगा, इसको ऐसे मार्क कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो मीन में भी था और मीडियन में भी था। बोलो ना, जो मीन में भी था और जो मीडियन में भी था। क्या सर? सर क्या सर? कि अगर y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है, y या x में से किसी एक का मोड दिया है, तो उसका वैल्यू वहां बैठा दीजिए, तो दूसरे का मोड आ जाएगा। सेम चीज मीन में भी था, सेम चीज मीडियन में भी था। सारी बातें हो गई है स्टूडेंट्स। कुछ थ्योरेटिकल बातचीत जरूरी है, वो सुनिएगा आप लोग, जो हमने आपकी किताब में लास्ट में लिखा है। ये क्या थ्योरेटिकल बातचीत है, पर यहां से पीवाईक्यू में पूछा गया है। थ्योरेटिकल मतलब कौन सा बेस्ट है, कहां क्या है, समझ गए? आ जाइए पढ़ते हैं। सबसे पहले, द बेस्ट मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी is the arithmetic mean. Arithmetic mean. It is rigidly defined and based on all the observation. मतलब समझे? मतलब अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपको सारे वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। आगे, इजी टू कॉम्प्रीहेंड, सिंपल टू कैलकुलेट। मतलब यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अरिथमेटिक मीन का ही बात कर रहे हैं कि इट इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड, सिंपल टू कैलकुलेट एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। इसका बस एक फर्क, एक दिक्कत है, इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। तो ए अरिथमेटिक मीन का एक ड्रॉबैक है, इंस्टीट्यूट बहुत सारा अच्छा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक खराब से क्वेश्चन पूछेगा कि AM is the best AM is the best central tendency measure. Still, it has one drawback. Which of the following is the drawback of arithmetic mean? लिख लो, very important. Important. It is affected by sampling fluctuations. It is very much affected by sampling fluctuations. मतलब कि अगर आपने 100 डेटा में से 10 डेटा का मीन निकाला, फिर अगले 10 डेटा का मीन निकाला, तो हर बार मीन आपका कुछ और ही आएगा। वेरी मच अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। अच्छा, और मैंने आपको बोला था अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए मीन सही नहीं है। ओपन एंडेड क्या है आप लोग को पता है? जहां लेस देन 400 और मोर देन 800 ऐसा कुछ लिखा रहे। तो लाइक AM, मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड and easy to compute, but it is not based on all observation and is not able to treated mathematically. तो मीडियन का दो डिसएडवांटेजेस क्या है कि पहला बात तो कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। क्यों? मीन में सारे डेटाओं को ऐड करते हैं, मीडियन में तो देखते हैं बस बीच वाला क्या है। मीडियन में तो बस ये देखते हैं कि बस बीच वाला क्या है। दैट इज द प्रॉब्लम विथ मीडियन। सर बात समझ में आती है? Median is not much affected by sampling fluctuation and is the most appropriate measure of central tendency for open-ended classification. Very very important. Median is best for open-ended classification. आगे,
हाँ, ऑल्दो मोड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जाम में आया बेस्ट मेजर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। पर अगर एग्जाम में आया मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, मोड। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, मोड। याद रखिएगा, मोड। मीन बहुत ज्यादा यूज होता है, पर सबसे ज्यादा पॉपुलर मोड है। देयर आर केसेस वेयर मोड रिमेन्स अनडिफाइंड। याद है 7, 8, 9, 10 चारों नंबर एक एक बार है, तो आप मोड बता पाएंगे, तो मोड अनडिफाइंड होता है। ठीक है। GM and HM like AM possess some mathematical properties, but they are rigidly defined based on all observations. तो GM और HM भी based on all observation है, but they are difficult to comprehend and compute, and as such they are used for calculation of average rates and ratios and such things. याद होगा एक हम लोगों ने थ्योरी क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर पूछे कि GM और HM क्या आता है, तो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट्स। एवरेज स्पीड याद करो, तो दे आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट्स, बोथ GM एंड HM, एंड रेशियोज एंड सच थिंग्स। अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स? इसके साथ सेंट्रल टेंडेंसी की जितनी बातें थी कवर अप होती हैं। अब स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू PYQs, RTPs एंड MTPs। बुक में हमारे आ जाइए आप लोग, बुक के पीछे वाले पोर्शन में चले जाइए आप लोग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करके हेड मिलेगा आपको, पहुंच जाइए वहां पर। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ाई करते वक्त 82.5 ये वाला सम सॉल्व कर लिया था, चेक कर लीजिए, आराम से चले जाइए। पेज नंबर बता दीजिए क्या है, 164। तो पेज 164 में सब आ जाइए, सब कोई 164 में आ जाइए। 82.5 वाज द आंसर। ये वाला तो किया हुआ है, इसीलिए मैंने इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, ओके। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राइट, चलिए आ जाइए। ये क्वेश्चन 72 में कब का है, 72 था सितंबर 2024 के प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं, इसको सुलझाते हैं, सेटल करते हैं इसको। आ जाइए अपने मिलकर। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। आप लोग देखिए, एक्स का सीरीज लिखा है और एफ एक्स लिखा है, फिर से एक्स लिखा है, एफ एक्स लिखा है, फिर से एक्स लिखा है, एफ एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, एफ एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, एफ एक्स लिखा है। क्या बोला, मीडियन। मतलब क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। आपको पता है मीडियन निकालने का प्रक्रिया क्या है। पहले सोचो, एक नंबर के लिए दे दिया, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए आ जाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखता हूं मैं लिखता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, फिर 8 प्लस 30 38 है, फिर इसके बाद 40 प्लस 38 यानी कि 78 है, 78 प्लस 12 यानी कि 90 है क्लास, और 90 प्लस 10 डियर स्टूडेंट्स 100 होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं हम लोग, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये। ओके, फिर आपको निकालना रहता है मीडियन क्लास। क्या निकालना रहता है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब n/2th ऑब्जर्वेशन। बोलो क्या, n/2th ऑब्जर्वेशन। अगर आपका 100 है, क्या है बोलो, 100, n क्या है 100, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट वैल्यू क्या है 100। अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। n/2 यानी 100/2 यानी 50th ऑब्जर्वेशन। अब अगर आप लोग 50th ऑब्जर्वेशन देखेंगे, 50th ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 जो है वो कहां है, 38 से ऊपर है, 38 से ऊपर है, तो यानी कि 78। ये वाला हो गया मीडियन क्लास। मतलब 50 से जस्ट ऊपर, 50 से जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, 50 से जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, 50 से जस्ट ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी, वो वाली आपकी आंसर में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस। अब बच्चे क्या है बताओ, L1 प्लस। L1 क्या है बोलो, 20। L1 क्या है बोलो, 20। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास।
लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n बाई टू। बच्चे n बाई टू का मतलब 100/2, 100/2 होता है 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की लेनी है 38 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 40 और क्लास इंटरवल क्या है 10। बस अब कर लो कैलकुलेट। 20 प्लस ये देखो 10 4 जा 40 और 50 माइनस 38 इज 12। 12/4 यानी कि 3। 20 प्लस 3 इज हाउ मच 23। गेम ओवर, इट्स अ गेम ओवर। क्योंकि अब तो सब खुल चुका है तो अपने कर सकते हैं प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, ये लोग होशियार बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, if the mean and median of a moderately asymmetrical series, पढ़ाया हूं क्या? if mean and median is given then most probable mode is, most probable मतलब लगभग मोड क्या होगा? मोड इज इक्वल टू क्या बताया था 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या आज ही पढ़े हैं क्या हम लोग? हाँ आज ही पढ़ा है सर आपने। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू 70.8 माइनस 2 इंटू मीन। बच्चे मीन का जो वैल्यू है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छा मीडियन इज 68.6 क्योंकि मीन एंड मीडियन लिखा है ना, तो मीडियन इज 68.6 माय बैड, माइनस 2 इंटू मीन, मीन है 70.8। दैट्स ओके। चलो कर लो सॉल्व और बताओ कितना आ रहा है। अब ये मत बोलना, ये बताइए आप। 3 इंटू 68.6 205.8 माइनस 22 इंटू 70.8 141.6। सो ये तो 64.2 आ रहा है, 64.2 आ रहा है। तो 64.2 ऑप्शन में है, ये रहा बिल्कुल सही जवाब, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बढ़िया। तो 64.2 इज डन क्लास। आगे बढ़ता हूं, लेट्स गो अहेड एवरीवन। फॉर अ मॉडरेटली, ये देख लो क्वेश्चन 70, तुम लोग देख रहे हैं 73 नंबर दिया जिसमें फॉर्मूला यूज करने बोला, 74 में सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि स्टूडेंट एक फॉर्मूला पढ़ के गया तो उसको अटकाओ। एक फॉर्मूला क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पर मैंने एक और फॉर्मूला आप लोग को लिखा है, चेक करिए, वहीं पर लिखा है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। देखो बुक में देखो, बुक एक बार देखो ना, पहले यही लिखा है बुक में हमारे। जाइए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैं नेक्स्ट सम में नहीं जाऊंगा। मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, चेक करिए मिला क्या। हेलो, डिड यू गेट इट क्लास? यस और नो? आई टोल्ड यू, हमने बोला आपको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसा लग रहा है किसी और टॉपिक से आ गया है, पर फिर भी अपने कर सकते हैं। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे सॉरी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से पढ़ा हुआ है तो अपने कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर याद होगा, स्टैंडर्ड एरर क्या था यार, याद है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन बाई रूट एन। तो स्टैंडर्ड एरर एंड स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चैप्टर नंबर 13 से आ गया यहां पर। जैन 25 का सवाल है, ठीक है, हो गया प्रैक्टिस, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। जैन 25 के सवाल कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 165। वाओ, ध्यान देना सब कोई। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 135। ओके, तो नंबर्स 3 है और मीन उनका कितना है 135। अमंग द 3 नंबर्स बिगेस्ट इज 180। बिगेस्ट इज, तो मैं कह रहा हूं x1 बिगेस्ट है 180। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू नंबर्स इज 25। रिमेनिंग टू नंबर्स, तो एक नंबर हो गया x2 और एक नंबर हो गया x2 प्लस 25। क्योंकि बोला ना
कि बाकी दो नंबर्स में कितने का गैप है, 25 का। तो एक नंबर ले लिया x2 और एक नंबर ले लिया x2 प्लस 25। क्या गलत किया? हाँ, कोई बोलता हम x2 माइनस 25 ले रहे हैं, वो भी एकदम सही है। मेरे हिसाब से मैंने इस नंबर को ग्रेटर कर दिया। कोई अगर x2 को ग्रेटर करना चाहता तो वो x2 माइनस 25 लेता, तीसरा नंबर। कुछ गलत नहीं है इसमें। अब करना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। स्मॉलेस्ट नंबर तो x2 है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी x2, स्मॉलेस्ट नंबर बी x2। तो अब देख लो, मीन का फॉर्मूला डाल लो और सॉल्व कर लो। आ जाओ, x2 ये है एक नंबर है 180 और एक नंबर है x2 प्लस 25। याद रखिए x2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टेकन, है ना। तो x2 प्लस 25 प्लस 180 बाई 3 इज इक्वल्स टू मीन है 135, यानी 135 लिख दिया मैं। अब आप लोगों को खाली सॉल्व करने का देरी है, सॉल्व करने का देरी है जी। 135 है उधर, 3 उधर भेज दीजिए। x2 और x2 मिला के हो गया 2x2। ओके, 180 प्लस 25 कितना हो गया, 205 इक्वल्स टू 135 इंटू 3 अगर अपने करते हैं तो यहां पर समझिएगा 270, 305 हो गया। कितना आ गया, 305 आ गया ना। 135 इंटू 3 405 आ गया। ओके, सो क्लास 2x2 is equals to 200, x2 is equals to 100। गेम ओवर। चेक कर लो, x2 is equals to 100। ये देखो क्वेश्चन नंबर 69, देखो इन्होंने क्या मेहनत करके पूछा है। मेहनत देखो इनका, पहले ये मार्क कर लो, ये कर लो, फिर उसके बाद द एल्जेब्राइक सम ऑफ डिविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज। अगर am से डिविएशंस लिया जाए और सम किया जाए तो क्या आएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में ही, सेकंड नहीं, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 75। खाली हार्मोनिक मीन सोचो ना, बोर्ड ये आपका PYQ है, ICI का क्वेश्चन है। फाइंड द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कितने नंबर्स है, 3 ठो है, तो 3 डिवाइडेड बाई हर नंबर के लिए 1/2, 1/4 एंड 1/6। दैट्स इट, दैट्स इट। अभी आपकी इच्छा, आप कैसे सॉल्व करो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले नीचे में LCM ले लिया। 2 4 6 का LCM क्या ले लिया, 12। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 और 12 को भेज दिया ऊपर, तो ये क्या आ गया बोलो, 36। ये हो गया 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11। तो 36/11 कितना आता है, 36/11 चेक कर लो। 36/11 तो आप लोगों का आ रहा है 3.27 या जो भी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया बताइए, 3.3। ऑब्वियसली नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन लिखना पड़ता है, तो 3.3 होगा, 3.3 होगा। सर बातचीत क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़े क्या सर, आगे बढ़िए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ द गिवन डेटा बिलो इज 13, मतलब नीचे दिए गए डेटा का मोड है 13, ठीक है। मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 13, मतलब 13 सबसे ज्यादा बार आया है। देन द वैल्यू ऑफ x इन द डेटा सेट इज, तो x की वैल्यू क्या है, हम बोले देखते हैं, रुको इधर पे समझना। 13 है यहां पर, क्या बोला है बोलो, 13 है यहां पर, यस सर। ये 8 है, इतना डन है, ये 8 है। आगे का बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, 6 है, 3 है, 8 है, 13 है। अच्छा अब 8 को गिनो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 8 3 बार है, तो 13 को कम से कम कितनी बार होना पड़ेगा, 4 बार। अगर 13 4 बार नहीं है तो मतलब 13 मोड नहीं है। क्वेश्चन ने तो बोला है ना मोड 13 है। 8 अगर 3 बार आया तो 13 उससे ज्यादा बार आया होगा, तो
तो यानी कि एक बार 13, दो बार 13, तीन बार 13। इसका मतलब ये जो मिसिंग वैल्यू है 2x प्लस 3, ये भी क्या है, 13 ही है। सर आपको कैसे पता लगा? अरे ऐसे तो 8 भी 3 बार है, 13 भी 3 बार है, तब तो दोनों मोड है। इन्होंने बोला 13 मोड है, 13 मोड है मतलब 2x प्लस 3 13 है, तभी 13 मोड हो सकता है। तो 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 5। अच्छा, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। बेस्ट मेजर क्या है, मीन। पॉपुलर बोलता तो मोड बोलता, मोस्ट पॉपुलर बोलता तो मैं मोड बोलता। मोस्ट पॉपुलर है मोड, लेकिन ये वाला यहां पर मीन ही होगा। चलो, अच्छा, ऐसा सम किया, ये आईसीआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सेम उठा के दे दिया। एएम एंड जीएम फॉर टू ऑब्जर्वेशन आर 8 and 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा कौन सा दो ऑब्जर्वेशन है जिसका अरिथमेटिक मीन 8 हो रहा है? इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 16, 16, इनको ऐड करके कितना आ रहा है, 17। तो ये तो आंसर नहीं है। इनको और इनको ऐड करके कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से वो तो नहीं आ रहा है, 16 तो नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है ना? अरिथमेटिक मीन मतलब दोनों नंबर को ऐड करके 16/2 8 आना चाहिए। हाँ, अब यहां पर ये दोनों कंटेंडर्स है, और बोला ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 2। अब क्लास जब इन्होंने पूछा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, देन थिंग्स बिकेम इंटरेस्टिंग। फॉर टू ऑब्जर्वेशंस, क्लास ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है समझना। दो ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है समझिएगा। रूट ओवर, पहला बात, ए बी, यस और नो। तो पहला वाला लगा के देखता हूं, रूट ओवर 15.75 इंटू 0.25, यही तो होता है ज्योमेट्रिक मीन। करिए, कितना आ रहा है, 15.75 इंटू, एक मिनट, 15.75 इंटू 0.25, यही है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। रूट ओवर 1.98, मतलब यही है, क्योंकि 1.98 मतलब 2, तो यही आंसर। अगर आप इसके साथ ज्योमेट्रिक मीन टेस्ट करते तो बहुत पछताते। रूट ओवर 15 इंटू 1 आता, ये तो 3 पार है, 3.5 पार है ये। रूट 15 करके देख लो, ये देखो 3.87 आ रहा है। कहानी खत्म, पैसा हजम। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड यार? सर अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखो, जनवरी के 2025 आरटीपी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हर आइटम रिड्यूस बाय 12 है, तो आप लोग को पता है अरिथमेटिक मीन विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय 12। मैंने आपको बोला था अरिथमेटिक मीन ओरिजिन की वजह से भी अफेक्ट होता है, स्केल की वजह से भी अफेक्ट होता है, तो ये उसी का एक प्रेजेंटेशन था, है ना। आगे, ये तो रिपीटेड है तो हटा दो। जनवरी 25 के आरटीपी में ये क्या पूछा गया, देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा। कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। लोएस्ट वैल्यू तो मुझे दिख रहा है यार 26, सही है क्या? फिर 27 है, फिर क्या 30 है क्या? फिर 37 है, 42, 44, 51, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में कौन, बीच का बंदर मीडियन 37 है बीच में। खत्म, आंसर खत्म। सर ये तो मजा आ गया, आगे बढ़िए सर। इफ 4x minus 6y is equals to 13, median of x equals to 16, find median of y। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मीडियन ऑफ x इज 16, तो x की जगह क्या पुट कर दिया, 16, माइनस 6y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 13। 4 16 जा क्या होता है, 64, 64 ना, 4 16 जा 64 हो गया। तो यानी कि माइनस 6y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 64, यस और नो। खाली वैल्यूज डालना है बस, और कुछ नहीं। -6y इक्वल्स टू 13 माइनस 61, यानी क्या आ गया, -51।
तो y क्या आ गया बोलो 51/6। अब 51/6 आप लोग कर ही लिया होगा, 8.5 आया, तो जो भी ये 8.5 आ गया। ये अभी के लिए छोड़ देंगे, ये कोरिलेशन का सवाल है जो यहां आ गया है, चलिए हटाइए इसको। एमटीपी पर चलिए, अप्रैल 25 के एमटीपी पर मॉक टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, आंसर ऑलरेडी आ गया होगा दिमाग में। फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, आंसर आ गया होगा मेरे को पता है आप लोग को, मीडियन। हाँ, फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हाट इज द मीडियन, समझना व्हाट इज द मीडियन। एनी मिडिल वैल्यू नहीं, एनी मिडिल वैल्यू देखते हैं, एक बार देखते हैं। एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा, यही करते हैं अपने, दो मिडिल वैल्यूज ढूंढते हैं और दोनों का एवरेज मीडियन होता है, ये ज्यादा लॉजिकल लगा क्या, राइट? एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यूज, सब मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 करवाया हुआ है, राइट? चेक कर लीजिए अपने किताब में, मार्क्ड होगा। क्या मार्क्ड था? हाँ तो ये मार्क्ड था। 3 कर लेते हैं, अब 3 कर लेते हैं, 3 नहीं करवाया हुआ है ना? देखिए y इक्वल टू 2x माइनस 3 मीडियन ऑफ x दिया हुआ है, तो आप लोग सबको पता है मीन मीडियन मोड में तो ऐसा ही चलता है, 2 टाइम्स x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x की वैल्यू है 20, तो 20 माइनस 3 यानी कितना आ गया 37, ये लो 37 हो गया, मॉक टेस्ट पेपर भी खत्म। अब मई 25 में चलो, आ जाओ मेरे साथ मई 25 के प्रश्नों में। लेट्स सी मई 25 हमें क्या चैलेंज देता है, मई 25 हमें क्या बोलता है। आर वी रेडी? अच्छा हाँ, यहां पे कुछ मिस्टेक था तो स्किप, ये वाला के लिए बोले थे ना, स्किप फॉर नाउ, हटाओ इसको, हटा दो अभी आप स्किप, क्योंकि इसमें सभी पता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following measure of central tendency is based on only 50% of the central value? डेटा को दो इक्वल हाफ्स में, डेटा को दो इक्वल हाफ्स में कौन बांटता है? सर मीडियन बांटता है। सर कौन बांटता है? सर मीडियन बांटता है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, है ना? वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स गॉट वेजेस मोर देन 300? मोर देन 300। अब एक चीज समझना, 300 से ज्यादा कितने वर्करों को मिला, मैं आपको समझाता हूं सोचना कैसे है इस सर पे, सोचना कैसे इधर पे, आई विल टेल यू ऑल। देखो बिलो 100 जो है, क्लास एकदम ध्यान दीजिएगा, बिलो 100 जो है, ठीक है, बिलो 100 जो है वो 15 वर्करों का सैलरी है। बिलो 200 38 वर्कर्स का है। माइंड यू इस 38 में ये 15 वर्कर्स भी इंक्लूडेड है क्योंकि बिलो लिखा है। बिलो 300 में 65 वर्कर्स है, मतलब इसमें 15 भी और 38 भी इंक्लूडेड है। पर बिलो 400 कितने लोग हैं? 90, उसमें ये 65 लोग इंक्लूडेड है। तो ये 90 में से अगर 65 हटा दे तो ये जो 25 लोग हैं वो लोग खाली अबव 300 कैटेगरी में फिट करते हैं, क्योंकि इस 90 में से 65 लोग तो बिलो 300 वाले हैं। बाबू इस 90 में से बिलो 300 वाले तो 65 लोग हैं, तो अबव 300 वाले कितने होंगे? 90 माइनस 65 यानी 90 माइनस 65, दैट इज 25। सो करेक्ट आंसर इज 25। समझ आया कि नहीं आया? इन्होंने दिया लेस देन था, करना मोर देन था, बट जो कॉन्सेप्ट पढ़ पाता उसके लिए ये आसान था। अंडरस्टूड है सर, समझ आता है, समझ आया, राइट। अच्छा ये बढ़िया है। मोड कैसे निकल सकता है? मोड निकल सकता है हिस्टोग्राम से। ये बात मैंने आप लोगों को वहां भी बता रखा था, जब हम लोग ग्राफिकल डेटा पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो बिल्डिंगें हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग से इधर जंप मारो और इधर से इधर मारो और जहां मिला वो मोड,
ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, उस चैप्टर में पढ़ाया हूं, तो याद तो रहना चाहिए ना कि मोड निकलता है किससे, हिस्टोग्राम से, मोड हिस्टोग्राम से निकलता है। ठीक है, ठीक है, मोड हिस्टोग्राम से निकलता है। आगे का बात करें हम लोग अगर, आगे का बात करें हम लोग अगर, तो यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भी चैप्टर 30, एक्चुअली क्या चैप्टर 13 और 14 इतना रिलेटेड है ना कि इसका कुछ क्वेश्चन इसमें आएगा ही। ये देखो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या पढ़ा हुआ है क्या, frequency density corresponding to class interval for the continuous frequency distribution is, frequency density होता है उस क्लास का frequency by उस क्लास का length। ये एग्जांपल दूं, मानो 0 to 10 है और फ्रीक्वेंसी 3 है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, और इस क्लास में गैप कितना है 10। याद आया क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और एक था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। यहां पर है क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो याद रहेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 99 देख लो, मई 2025। क्या किया हुआ है, क्या लग रहा है, क्या किया हुआ है, अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज फ्रॉम A to B at this rate and comes back at this rate। हमने पढ़ा है, हार्मोनिक मीन का सवाल है, 2 इंटू एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स बाई सम ऑफ स्पीड्स। तो नीचे 1200 है, ये 1000 इंटू 700, 700 हो गया, और 1000 है यानी 3 जीरो हो गया, 2020 हो गया, 7000 बाई 12, 7000 बाई 12 आपका 583.33 है। एकदम सेम नंबर के साथ आईसीआई मैट का क्वेश्चन दे दिया। मतलब ये लोग, आप समझ रहे हो, आईसीआई मॉड्यूल से भी उठा के देते। अगर आप लोग मॉड्यूल नहीं खत्म करते हो तो आपका मिस्टेक। ठीक है, हम लोग तो कर ही रहे हैं क्लास में डिस्कस। आइए, ये देखो, ऐसा ही सेम सम उसमें भी आया था, इसके पहले वाले अटेम्प्ट में, जैन 25 में सेम टाइप का क्वेश्चन दे दिया, एएम और जीएम दे दिया, दो नंबर्स का 6.5। तो अरिथमेटिक मीन 6.5 किसका किसका है, सभी का है। ये भी आईसीआई मॉड्यूल से उठाया हुआ क्वेश्चन है ना। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 6। तो ज्योमेट्रिक मीन 6 होगा जब रूट ओवर करके 6 आए, तो रूट ओवर 9 इंटू 4 कितना आता है, 6 ही आता है। तो करेक्ट आंसर इज 9 and 4। अंडरस्टूड है क्या, राइट सर। ये वाला सम मुझे लग रहा है किया हुआ है, आरटीपी में 25 में आया था, 3.3 आंसर आया था, एक्चुअली 3.27 आया था, जो मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, और ये वाला सम देखो आरटीपी में है, और हम लोग क्वेश्चन देखे थे जैन 25 में, इसका भी वैल्यू याद है मुझे, 5 आया था एक्स। तो आप देख रहे हो कितना रिपीटेशन हो रहा है। बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। सितंबर 25, अब मिला कुछ नया। सितंबर 25 अब आया कुछ नया। इफ देर आर टू ग्रुप्स विथ 10 and 12 ऑब्जर्वेशंस, यानी कुछ वेटेड पूछने वाला है, N1 में 10 है, N2 में 12 है, एंड हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन एक ग्रुप का है 3 और हार्मोनिक मीन दूसरे ग्रुप का है 5। कंबाइंड एचएम पूछा है, हम लोगों ने पढ़ा था कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला, N1 प्लस N2 बाई N1 बाई H1 प्लस N2 बाई H2। बकायदा हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है। तो N1 प्लस N2 का अर्थ हुआ डियर 10 प्लस 12, N1 प्लस N2 हो गया 10 प्लस 12 बाई N1 बाई H1, यानी कि 10 बाई 3 प्लस N2 बाई H2 यानी 12 बाई 5। तो ये आ गया 22 बाई 3.3 प्लस 2.4। सो 22 बाई 5.7, तो
तो 22 बाई 5.7 करूं अगर मैं 3.85 टाइप्स आ रहा है 3.8 इज द करेक्ट आंसर देयरफॉर यस और नो बोलना पड़ेगा यस सर बात सही है सर इतना लिख लिया चलिए हटाइए कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ ठीक है 4 डेटा दिया हुआ है कितना डेटा दिया हुआ है 4 तो 4 बाई अब आपको पता है जो नंबर दिया रहता है उसका 1 बाई करना पड़ता है तो 1 बाई 1 कितना होगा 1 अच्छा 1 बाई 3 क्या हो जाएगा 3 1 बाई 6 क्या हो जाएगा 6 और 1 बाई 9 क्या हो जाएगा 9 याद रखिएगा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n बाई समेशन 1 बाई x तो हर एक नंबर रेसिप्रोकेट होके उल्टा होके ऐड होता है तो 4 बाई 19 आ रहा है 0.21 क्या तो 0.21 सो बी इट 0.21 सो बी इट यार आगे बढ़ते हैं इफ क्वेश्चन 25 है सितंबर 25 का इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस मीन ऑफ x इज 10 आप लोग को पढ़ाया हूं मीन ऑफ x है मीन ऑफ y पूछेगा x की जगह डाल दे 4 इंटू x की जगह 10 डाल दे प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 यानी 3y इक्वल्स टू 40 प्लस 5 यानी माइनस 45 यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 15 y इक्वल्स टू माइनस 15 आगे बढ़ो फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश मॉडरेटली स्क्यूड देखते ही मेरे को आइडिया लग गया ये लोग एम्पेरिकल रिलेशन पूछने वाला है ठीक है मीन और मीडियन दिया हुआ है क्या मैंने आपको लिखाया है बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ मोड इज इक्वल्स टू क्या था बोलो 3 मीडियन माइनस 2 मीन किया हुआ हम लोग का राइट तो ये मीन है 2 इंटू 55.10 और 3 मीडियन 52.40 so 3 into 52.40 157.2 माइनस 2 into 55.10 यानी क्लास 110.2 आ रहा है तो आई गेस वी आर गेटिंग 47 चेक कर लो चलो आगे बढ़ता हूं अच्छा 4 क्वेश्चंस हो गए सितंबर 25 के अच्छा पांचवा मैंने बोला था 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है तो बढ़िया है ना 5 क्वेश्चंस है तो बढ़िया है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अ सेट कंटेन्स 7 नंबर्स हुज एवरेज इज 12 तो यानी n है 7 एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन है 12 अरिथमेटिक मीन है 12 यस और नो यार आगे बोला है एवरेज ऑफ 4 ग्रेटर नंबर्स इज 18 एंड 4 स्मॉलर नंबर्स इज 8 मैं समझ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर्स मैं समझ गया अब यहां पर क्या करना है आप लोगों को समझाता हूं देखो मानो 7 नंबर्स है ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी 7 नंबर्स हो गए मानो 4 जो ग्रेटर नंबर्स है ना वो ए बी सी डी है और जो 4 शॉर्टर नंबर्स है वो क्या है डी ई एफ जी ठीक है ना मैंने ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज किया है मान लीजिए ठीक खैर इन सातों नंबरों का एवरेज कितना आया जी 12 अब अगर एवरेज 12 आया है डियर तो बच्चे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 84 आ गया 84 आगे बोलते हैं क्या है एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 18 एवरेज ऑफ 4 ग्रेटर नंबर्स इज 18 एवरेज ऑफ 4 ग्रेटर नंबर्स इज 18 यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इक्वल्स टू 18 क्या है बोलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इक्वल्स टू 18 तो a प्लस बी प्लस सी
प्लस डी इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो 72। 18 इंटू 4 कितना होता है 72। तो क्लास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया 72। ओके है, ओके है जी, ओके है। आगे बोला है एवरेज ऑफ 4 स्मॉलर नंबर्स 8 है। स्मॉलर नंबर्स मतलब डी ई एफ जी। तो अगेन डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बाई 4 इज इक्वल्स टू कितना है जी 8। यस और नो? यानी कि डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी आ गया कितना दोस्तों 32। कितना आ गया 32। तो ये लिखो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 32 है डियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ये बात नंबर 2 है, ये बात नंबर 3 है और ये बात नंबर 1 है। थोड़ा सा बुद्धि खर्चा करिए। अगर 2 और 3 को ऐड कर दें और 1 को माइनस कर दे तो कैसा रहेगा? सर वी डिड नॉट अंडरस्टैंड। अरे भाई ए बी सी डी है और डी ई एफ जी है, तो डी कितनी बार आ गया? डी कितनी बार आ गया? 2 बार। बाकी सब एक एक बार है। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इन दोनों को ऐड किया हूं पहले, इन दोनों को ऐड किया हूं पहले, -1 बाद में लिखता हूं, 2 + 3 किया हूं। तो जब ऐड किया हूं तो डी 2 बार है, 72 + 32 कितना होता है 104। अब इसमें से डिडक्ट कर देता हूं ये ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी कितना आ गया था जी 84 आ गया था। हाँ या ना बोलना। अब इन लोगों ने बोला इसको डिडक्ट कर दो आपस में। तो भाई जब डिडक्ट कर देगा ए गया, बी गया, सी गया, 2d की जगह d बचा क्योंकि 2d माइनस डी होता है, ई गया, एफ गया, जी गया, 104 - 84 20। ये लोगों ने यही तो पूछा था, वन ऑफ द नंबर्स इज व्हाट? वन ऑफ द नंबर्स इज 20। ये अच्छा सम था, मजा आया ये सॉल्व कर रही है। क्या मजा आया ये वाला सॉल्व करके? सॉल्व हम लोग अभी आगे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ता हूं। सितंबर 25 के आरटीपी में चलते हैं क्लास। अगर सितंबर 25 के आरटीपी में चले या रिविजनरी टेस्ट पेपर में चले, ये पुराना है, पुराना हो गया, आंसर याद हो गया 9 और 4, हटाओ इसको। हाँ, दिस आरटीपी वाला क्वेश्चन इज न्यू। फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल करते वक्त पहले असेंडिंग ऑर्डर, पहले असेंडिंग ऑर्डर, जैसे मीडियन में असेंडिंग होता था, यहां भी असेंडिंग ऑर्डर होगा डियर स्टूडेंट्स। सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो मुझे 10 दिख रहा है, 10 के बाद क्या आ रहा है 12, फिर 15, फिर 16, एक मिनट ना, 16, 18, 23, 28, दैट्स करेक्ट, बराबर बात है, दैट्स करेक्ट। अब बच्चे आप अगर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या सही बात बोल रहा हूं क्या? हाँ सही बोल रहे हैं सर। बट सर आपने हमें बताया था क्वार्टाइल 1 में इट इज n प्लस 1/4th ऑब्जर्वेशन, थर्ड होता तो 3 मल्टीप्लाई कर देते। सो स्टूडेंट्स 8 + 1/4 यानी 9/4th ऑब्जर्वेशन। अगर 9/4th ऑब्जर्वेशन है मतलब क्या आ गया बोलो 2.25th ऑब्जर्वेशन। और आप लोग को सिखाया था 2.25 में 2 तो पूरा ही है, तो पहले सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ 2.25 किसके के बीच में है? थर्ड और सेकंड के, थर्ड और सेकंड के बीच में। तो थर्ड माइनस सेकंड यानी 15 - 12 3। तो पॉइंट यहां पे 0.25 टाइम्स ऑफ 3 होगा, 0.25 टाइम्स ऑफ 3 होगा, 0.25 टाइम्स ऑफ 3 होगा। अब अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है तो ये आ गया 12 प्लस 0.25 इंटू 3 यानी 0.75, 12.75।
12.75, ठीक है, यही आ रहा है ना, ऑप्शन में नहीं है, मतलब अपरेंटली देयर इज अ मिस्टेक, कैलकुलेशन में अपने एरर नहीं किया है ना, नहीं तो फिर 12.75 लिख के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मे बी सम मिस्टेक, ये होता है, ये होता है ऐसा में, इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि गड़बड़ करेगा आपके साथ, अगर गलत क्वेश्चन है सभी को नंबर दे देता है, चिंता नहीं करो। इजी क्वेश्चन, कंबाइंड मीन आरटीपी सितंबर 25 का, तो 30 ऑब्जर्वेशन है, तो 30 इंटू पहला क्लास का मीन प्लस 20 इंटू N2 ऑब्जर्वेशन है सेकेंड क्लास का मीन, कम ऑन, बाई N1 प्लस N2 यानी 30 प्लस 20, तो दैट इज इजी, 1500 प्लस 1200 बाई 50 यानी 2700 बाई 50, 54 आ रहा है क्या, 54 आ रहा है, दैट्स इजी, दैट्स ऑन द इजियर साइड, बढ़िया सर, वाओ, सो फाइनली वी हैव बीन एबल टू कंप्लीट सेंट्रल टेंडेंसी। जो हमारे पास अभी भी टाइम है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल। नाउ आ जाइए आईसीआई मॉड्यूल की तरफ, ट्राई करेंगे कुछ नया वैरायटी का करने के लिए, पुराना वाला तो बोरिंग लगने लगा अब, ठीक है, कुछ नया वैरायटी का करने को, जिससे कि एक कंप्लीट डिस्कशन हो जाए, है ना, जस्ट अ मिनट ना, हमने काफी थ्योरी क्वेश्चंस भी करा था, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेट सी में आ जाओ थोड़ा, सेट सी में से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट एक कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आएगा, राइट, आ जाओ सेट सी में, लेट्स सी, सेट सी में मैं कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, आ जाओ सर, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ये जब लिखा रहा है ना बिलो, मतलब जो आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, वो फ्रीक्वेंसीज नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, जब भी बिलो या अबव का भाषा दे तो सावधान हो जाना, ये सिखाने के लिए यहां आया हूं। अब देखिए बिलो 5, तो मैं एक बार टेबल बना देता हूं, 0 to 5 कॉपी में बना सकते हैं आप लोग, 0 to 5 और 10 है, ये ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास इंटरवल है, दैट इज ओके, 0 to 5 10 है, दैट इज ओके, कोई इसमें झगड़ा झमेला नहीं करना है, ओके, बट देन बिलो 10 है 25, तो बिलो 10 है 25 मतलब 5 to 10 के अंदर ये जो 10 वाला है वो भी इंक्लूडेड है, बिलो वर्ड लिखा है ये बताता है, तो 15 होगा, 25 माइनस 10, अच्छा, बिलो लिखा है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिए हुए है, ये बोल रहे हैं आप सर, राइट सर, आगे बिलो 15, यानी कि अगर 10 से 15 का बात करूं, 10 से 15 का बात करूं, तो इसमें 45 डेटा है, 45 में ये 25 इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो 45 माइनस 25 क्या होता है 20, हाँ या ना, फिर 15 से 20 में, 15 से 20 में देखो 10 था, फिर 15 था, फिर 20 था, फिर 55 माइनस 45 कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, हाँ या ना बोलो, राइट सर, जस्ट प्रीवियस वाला डिडक्ट करना है, फिर 20 से 25 में आ जाइए, 62 माइनस 55 7 आ गया, और 25 से 33 आ गया, हो गया, डन है। अब क्लास यहां पर जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो, 10, 25, 45, 55, 62 और 65, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, अब यहां ध्यान दीजिए एवरीवन, अब यहां ध्यान दीजिए क्लास, सबसे पहले क्या बोला गया बोलो, मीडियन, मीडियन के लिए आप लोग को पता है n/2 करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है n/2, पहले मीडियन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मीडियन,
n बाई 2 करना पड़ता है बच्चे। n बाई 2 मतलब 65 बाई 2 यानी क्या है बोलो 30, एक मिनट, 32.5, 32.5। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 32.5 आया है तो वो 25 के बाद है, हाँ या ना? तो 25 से ज्यादा है मतलब थर्ड क्लास आपका मीडियन क्लास है, थर्ड क्लास आपका मीडियन क्लास है। सो अब L1 प्लस n/2, n/2 मतलब आपका जो आया था 32.5 माइनस प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 25 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी 20 इनटू क्लास गैप यानी कि 5। यस और नो? सो यानी कि 10 प्लस 7.5 बाई 4, 10 प्लस 7.5 बाई 4। अब अगर आप लोग 7.5 बाई 4 करेंगे तो 1.875 आया। 10 प्लस 1.875 मतलब 11.875, 11.875। भाई यहां पर जो है ना इंस्टीट्यूट यहां पर 11 पॉइंट देना चाह रहा था तो आप लोग भी पॉइंट दे दीजिएगा। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? थर्ड वाले ऑप्शन में अगर 11.875 देखो तो एक ही जगह है, तो क्या हमको मोड निकालने का सच में जरूरत है? नहीं है। दिमाग को ये समझाइए कि सच में मोड मत निकालना क्योंकि 11.875 एक ही जगह है। ओह, ये भी चलता है जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। दिस इज द लास्ट वन, लास्ट वन, फिर अपने सेंट्रल टेंडेंसी को टाटा गुड बाय बोल के निकल लेंगे। मतलब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग बट इट वुड बी इनफ, है ना? फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 प्यूपिल्स, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितने हैं? 100, 100 टोटल फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां नहीं दिया हुआ तो F1 ले लो और यहां क्या ले लो? F2 ले लो, ठीक है। मीडियन मार्क्स इज नोन टू बी 32। व्हाट इज द मीन? तो पहले F1 और F2 निकालेंगे, फिर यहां वो वैल्यू डालेंगे, फिर मीन निकल कर आएगा। समझे क्या? अच्छा, अब F1 F2 निकालना है। पहला इक्वेशन क्या होगा? सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 100, 10, 25 होता है 35, 65, 75। तो इसका मतलब लिख लो 75 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 100, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 25। पहला इक्वेशन डन, डन डना डन डन। यस और नो? अरे भाई यस और नो? यस सर। दूसरा बात, मीडियन दिया हुआ है 32। अगर मीडियन 32 दे ही दिया तो मीडियन 30 से 40 के बीच में लाई कर रहा है तो मीडियन क्लास निकल गया। जब मीडियन पता ही है 32 है तो 30 से 40 के बीच में ही तो 32 लाई करता है तो मीडियन क्लास निकल गया। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? देखो 10, फिर 10 प्लस F1, फिर 10 प्लस 25 यानी कि 35 प्लस F1, फिर 35 प्लस 30 यानी 65 प्लस F1, फिर 65 प्लस F1 प्लस F2 और फिर 75 प्लस F1 प्लस F2। हाँ या ना बोलिए? राइट सर? हाँ या ना बोलिए सर? राइट है सर? अब हम क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या बोल रहे हैं सुनिएगा सब कोई। मीडियन इज इक्वल्स टू, बच्चे मीडियन कितना है बोलो? 32। तो 32 इज इक्वल्स टू L1 प्लस, L1 मतलब लोअर क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 30 प्लस n/2। अच्छा, n/2 करना आसान है, बोलो क्यों? क्योंकि n आपका 100 है। n आपका कितना है? 100, तो 100/2 करना है टेक्निकली। n आपका कितना है? 100, तो 100/2 कितना हो गया? 50। यस और नो? माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 35 प्लस F1 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 30,
इनटू क्लास का गैप कितने का है? 10 का है। 10 का है, यस और नो? तो यहां आ गया 3। क्या आ गया? 3। चेक कर लो, 3 आ गया आराम से, लिख लो। अब जब ये बात सच हो रहा है, 30 इधर भेज दिया, 32 माइनस 30 इज हाउ मच? 2। कितना है बोलो? 2। 50 माइनस 35 इज 15 माइनस f1 बाई 3। 15 माइनस f1 बाई 3, तो 6 उधर आ गया। 6 इक्वल्स टू 15 माइनस f1। f1 इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो? 9। f1 इक्वल्स टू कितना आ गया बोलो? 9। 15 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो? 9। हाँ या ना? यस और नो? अरे भाई 30 इधर चला गया तो 30 माइनस 32 माइनस 32 हो गया। 35 50 माइनस 35 इज 15, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस f1 बाई 3। 3 कहां से आया? 10 इंटू 3। f1 9 आ गया। अब अगर f1 9 आ गया तो f1 अगर 9 है तो 9 प्लस f2 इक्वल्स टू 25। तो f2 कितना आ गया बोलो? 16। तो भैया f1 आ गया 9, f2 आ गया 16। सब हटा दो। अब इसकी जगह भर दो 9 और इसकी जगह भर दो 16। अब मीन निकालने के लिए आपको पहले मिड वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए? x, जिसको बोलते हैं x। तो यहां पे 0 से 10 का मिड वैल्यू है 5, इसका है 15, 25, 35, 45, 55। ये आ गया है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो fx का कॉलम बनाना है। अब fx का कॉलम अगर बनाए, fx का कॉलम बनाए अगर, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया बोलो? 50। 9 इंटू 15 कितना हो गया बोलो? 135। 25 इंटू 25 क्या हो गया बोलो? 625। 30 इंटू 35 कितना हो गया? 1050। 16 इंटू 45 क्या हो गया? 16 इंटू 45 कितना हो गया? 720। 720 आया ना? और 55 इंटू 10 कितना हो गया? 550। अब बस आप ये जो fx का कॉलम है इसे ऐड कर लीजिए डियर्स, ऐड कर लीजिए, आराम से ऐड करिए, कोई जल्दबाजी वाला काम मत करिए। कितना आ रहा है जी? 3130। बच्चे बोलते हैं ये आ गया टोटल fx, और मीन क्या होता है याद है? समेशन fx बाई समेशन f। सो 3130 का टोटल आया, ठीक है? 3130 का टोटल आया बाई सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 100 आया। तो एक जीरो गया, कितना आ गया बोलो? 31.3। तो ऑप्शन सी आंसर है 31.3। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चंस एक नंबर के लिए 10-15 ठो देता है। किस लिए पता है? कि देखें आपका मेंटल शक्ति। कुछ बच्चे लग जाते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन को समझ जाओ ना, जैसे मैं देख के समझ गया लेंदी है, तो अपने इसको डिले करेंगे, मतलब करेंगे पहले, जो जल्दी जल्दी खत्म हो वो खत्म करेंगे ना। और हम बार बार बोल रहे हैं, ये मेरे लिए सीए फाइनल्स तक काम किया स्ट्रेटेजी। मैं ये सोचकर जाता ही नहीं था कि मैं 100 नंबर का पेपर लिखने जा रहा हूं। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मेरे को कोई, मेरे में ना कोई पोटेंशियल था, ना मेरा कोई इंटेंशन था ऑल इंडिया रैंक लाने का। सीधी सी बात है, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, जो आप में से मेजोरिटी लोग का होगा, एक्सेप्शंस का मैं बात नहीं कर रहा। तो मैं मेजोरिटी लोग को बोल रहा हूं कि आप लोग ये सोच के जाओ ना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, फाइनल्स तक बोल रहा हूं कि 85 का ही पेपर है, 15 नंबर तो ऐसे ही है। अब उससे दिमाग का स्ट्रेस दो तरीके से आसान होगा। एक तो आपको पता आपको 85 का ही लिखना है, दूसरा आपका दिमाग तैयार होगा कि 15 नंबर तो छोड़ना ही है, तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे तो तुरंत दिमाग बोलेगा इसी को छोड़ना है। आप समझे? आप 100 नंबर्स को स्ट्रगल करके सारा कंप्लीट कर ले, से बेटर आप 85 को अच्छे से करो। चेक कर लो, जो लोग ये करेंगे वो लोग जीतेंगे, हर बार जीतेंगे। विद दिस
सेंट्रल टेंडेंसी इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डिस्पर्शन के साथ। गुड बाय एवरीवन। होमवर्क सब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए।